और जैसे 2024 का चुनाव आएगा, तो 2024 का चुनाव में अगर हम चुनाव लड़ाएं, तो चुनाव के बीच में हम अपने विकास कार्यों को, जो जनता ने हमें जो उम्मीद थी, उनके बीच में उनके विकास कार्यों को काउंटिंग करा के। नमस्कार जी, सभी बताइए। विधायक जी, आजकल नरवाना के अंदर जो बिजली व्यवस्था है बिल्कुल चरमराई हुई है। हर व्यक्ति परेशान है, गर्मी जैसे बढ़ रही है। तो जनता चाहती है कि मतलब इसके बारे में विधायक जी कुछ उपाय करें कि जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है और बिजली लगातार बंद पड़ी है। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा। आज मैंने सुबह, कल भी मैंने अधिकारियों से बात की, एक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। वो छुट्टी पे थे, तो उनकी तबीयत ख़राब थी। तो सुबह मैंने उनको स्टाफ को बुलाया था, दोनों तीनों एसडीओ, और उनसे मैंने बात की। एक्चुअली क्या है कि देखो, नरवाना में शुरू से ही बहुत दिक्कत थी बिजली की। और 2019 के बाद जब चुनाव हुए, तो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने नरवाना हल्का को 6 बिजली पावर हाउस दिए, और 6 को 6 इस टाइम वर्किंग में है, जो एक हाउस पावर 8-9 गाँवों को कवर करता है। और 7वां हमारे गांव खड़ में बनने लग रहा है, जिसकी गांव में से मांग आई थी कि भाई यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ भी कुछ काम को कंट्रोल किया जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि कल वहाँ उसमें आग लग गई थी। तो आग लगने के बाद तुरंत हमने ऐसी चीफ से बात करके वहाँ से रातों रात सामान मंगवाया और काम चालू है। और दोनों ही गांव को, उसको खड़ को 2 गाँवों से रात 11:30 बजे की सप्लाई चालू करी, ना दिक्कत आने दी किसी भी प्रकार की, क्योंकि वहाँ दिक्कत आ गई थी। तो हमने 2 गांव से सप्लाई करी, एक बेलदरगाह से दी, एक रसीदा से जोड़ के उनको लाइट सप्लाई दी, ताकि दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे गर्मी का सीज़न, आप सभी को पता है कि हर साल इस तरह थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे कि कैपेसिटी किस तरह की, जो लोड होता है, लोड से एस्टिमेटेड लेकर जाते हैं, भाई 1 AC है, 2 है, तो कुछ इस तरह उसमें ज़्यादा डिमांड कंज्यूमर उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं 1 AC है, 2 AC है, मान ली 400 उसका पावर उसका लगा रखा है, उसका ट्रांसफार्मर है, उसकी कैपेसिटी मतलब उसमें कंज्यूम 800 करेंगे तो एकदम गर्म हो जाता है, उससे दिक्कत आती है। तो मैंने सभी प्रशासन से अभी भी बात की है, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन बिल्कुल लगातार इस तरह से बिल्कुल 24 घंटे तैयार है कि भाई कहीं किसी को दिक्कत नहीं आए। नरवाना शहर की बात करें, जो बिजली से जुड़ी समस्या है कि लोग जब भी फ़ोन करते हैं किसी भी समस्या को लेकर बिजली विभाग के पास, फ़ोन नहीं उठाते। और एक बड़ी समस्या आती है कि वहाँ जाते हैं जी, कहते हैं जी 2 कर्मचारी है सर। तो क्या नरवाना में बिजली कर्मचारियों के भी अभाव है सर, जिसको लेकर बताया? हाँ, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे भी नोटिस में कुछ, जो लास्ट टाइम मैं नरवाना आया था, तो मेरे को नोटिस में दी बात ये कि भाई जो कंप्लेंट ऑफिस होता है, जैसे नरवाना अपना शहर काफ़ी बड़ा होता है, सब वार्ड में दिक्कत आती है बिजली का, सिटी में और सारा में। तो उसमें ये है कि 2 है, उसमें मैंने प्रशासन को कहा कि भाई 2 कंप्लेंट नहीं, फ़ोन नहीं अटेंड करेगा या कंप्लेंट जाकर अटेंड करेगा उनको। तो उसकी कैपेसिटी वो कह रहे हैं कि हम स्टाफ बढ़ाएंगे। मेरी SC से भी बात हुई है, जीत पावर बिजली पावर से और एक्शन से भी। तो वो कहते हैं कि हम इसके ना ऐसे मैन पावर है जो उसकी कम से कम 4 तो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि एक फ़ोन पे अटेंड है और 3 आदमी उसको जाकर कहीं ना कहीं उसको करो। विधायक जी, जैसे बाढ़ चली आई हुई है, तो जैसे खेतों के अंदर तो पानी बढ़ा हुआ है। अगर बात करें इस प्रकार से, अगर शहर के अंदर भी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो भी सीवरेज व्यवस्था से जूझना पड़ता है। तो अभी तक वो टेंडर के बारे में जनता जानना चाहती है, तो कब तक काम शुरू हो जाएगा? एक बात मैं सभी को बताना चाहूँगा, जो पिछले साल था, पिछले साल मेरा नरवाना का जल प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया था, सब काफ़ी गाँव में। तो उसमें मैंने अब की बार, जैसे जल सब, ये भी मैं आपको बताऊं कि नरवाना का जो खेतों से पानी था, सबसे पहले हमने प्रशासन को ले के सबसे पहले निकलवाया। और उसके बाद फिर मैंने सभी जितने भी अधिकारी थे, फल डिपार्टमेंट है, जो भी है, तहसीलदार है, वीडियो ST में है, सभी प्रशासन को, एक्शन इरीगेशन को, सभी को, बिजली को, सबको अलर्ट कर दिया था। मीटिंग ली थी मैंने कि वे जब भी जैसे जैसे बारिश का मौसम आ गया, मानसून में कोई बाढ़ से किसी प्रकार की, आपकी जो मोटर है, कोर है, जो भी चीज़ है, हर तरह 24 घंटे रेडी रहनी चाहिए। और मैंने ये भी आदेश दे दिए थे SDM साहब को कि वे किसी भी कर्मचारी को कोई छुट्टी नहीं दी जाए जब तक पानी का, जब को मानसून, जब तक ये सिस्टम ठीक ना हो। सबकी छुट्टियाँ जिसकी है उनकी कैंसिल करो, और किसी को छुट्टी नहीं देनी, और किसी को भी हेडक्वार्टर स्टेशन नहीं छोड़ना।
विधायक जी, अभी तक जो आजकल 2-3 दिन पहले भी आपने कुछ लोगों की मांगें पूरी करी है, गांव के लोगों की मांग थी, थोड़ा विस्तार से थोड़ा बढ़ के बताइए भी अभी तक क्या क्या विकास करी है। अभी थोड़े ही दिनों में पहले जो आपने किए हैं, लोगों को अनुदान राशि भी दी है। ये तो देखो, जैसे मैं आपको बताऊँ, आप सबको पता है नरवाना हल्का की जनता को कि वे राजनीति में आने से पहले भी सामाजिक और धार्मिक काम करते रहे और अब भी कर रहे हैं। राजनीति का आने का मतलब ये नहीं कि वह राजनीति का उद्देश्य ही सिर्फ ये होता है कि वह पब्लिक की जो समस्याएं होती हैं उसको समाधान करने के लिए ही विधानसभा में उसको भेजते हैं। चाहे हमारे चाहे सरपंच हो, चाहे जिला पार्षद हो। हमारे साथ जिला पार्षद श्री वीरेंद्र जी सिंगवाल जी बैठे हैं, पूर्व सरपंच है। अभी जो चुनाव हुए तो उनमें जिला पार्षद चुने गए हैं। और हमारे पास ये हमारे शशिकांत शर्मा जी है जो नगर परिषद के वाइस चेयरमैन हैं। तो देखो, जो पब्लिक जिसको भेजते है उम्मीद से भेजती है उसको चुनाव की, ताकि वे जो हमारी जो स्थानीय समस्या है, जो मूलभूत सुविधा है, जो समस्या है उनको समाधान करके, और विधायक इसलिए कि ताकि वे विधानसभा में जो भी पूरा हल्का की वहाँ की आवाज़ उठाया जाए। तो शुरू से ही धार्मिक और इस तरह के कार्य हम करते रहे हैं और अब भी करते हैं। जैसे कि कल भी प्रोग्राम था हमारा कृष्णा गौशाला में, वहाँ भी जैसे हमारे गौ माता कहीं जब पूरी हो जाती हैं तो उसके लिए लोडर उठाने के लिए था। उन्होंने कहा था भाई 11 लाख रुपए के लगभग के 10-11 के अप्रोक्सीमेटली उसकी लागत से लोडर आएगा और ट्रैक्टर ट्रैली जो भी है। लेकिन उन्होंने अप्रोक्सीमेटली कुछ और भी था, कुछ वहाँ कुछ सेट भी बनाना था। तो उन्होंने यही कहा था गौशाला की जो कमेटी है, जो प्रधान जी है, कि भाई लगभग वहाँ से 21 लाख रुपये हमारा लगभग काम हो जाएगा। तो कल हमने इनको कहा कि भाई 21 लाख रुपये हम देंगे, ग्रांट से देंगे, जो सरकारी ग्रांट है ग्रांट से हम देंगे, और इनका जल्दी से हम इसका समाधान भी कराएंगे। उससे पहले जैसे कि चौपाल है, चौपाला के हैं, कई मंदिर हैं, जैसे चौपाला के, और इनके तो सरकार खुद ग्रांट देती है, उसमें आते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकार के नॉट फिजिबल में आते हैं, जहाँ पैसा मतलब सरकार नहीं दे सकती। जैसे गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद है, कोई सरकार कोई पब्लिक का कोई धार्मिक उसमें नहीं देते। तो उससे जैसे कि अगर पब्लिक हम जितना भी हमारे होता है वहाँ हम अपना सहयोग राशि देते हैं ताकि वह उस काम को पूरा किया जा सके। चेयरमैन साहब बता रहे थे भाई शशिकांत शर्मा जी कि जो पब्लिक हेल्थ का जो हाई परचेज कमेटी की जो मीटिंग होती है, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने वो अप्रूव कर दी है और अप्रूव हो गए और माल भी लग गया। जो पाइपें हैं, जो आप भी बात करें ना शहर की सीवरेज वाली 136 करोड़ वाली, और जो गामा की है, वो सारी ना गुथली सारा उसमें वहाँ माल स्टॉक होने लग रहा है। और जल्दी बरसात का मौसम खत्म होते ही उसका काम शुरू हो जाएगा, जिससे शहर को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। और इसका जो क्राइटेरिया लिमिट एरिया है, इंक्रीज ऑफ द MC एरिया, उसकी भी फाइल गई है। उसका भी जो नथराइज कॉलोनी है वो भी जल्दी अप्रूव हो जाएंगे, जिससे कि उसको सड़क पक्की मिलेंगी, जो सुविधा है वो सब मिलेगी। जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में आप लगातार जो आपके 3.5 साल गुजरे हैं, जनता के बीच में गुजरे हैं, जैसे आप जब भी आते हो जनता के बीच में सुख दुख में आप जाते रहते हो, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि 2024 की जो जंग है आपके लिए कितनी आसान होने वाली है? देखो, जो जनता ने जिस उम्मीद के और जिस 2019 में चुनाव जिता के विधानसभा भेजे, मैं तो पूरी परमात्मा से कृपा से पूरा 100% उनकी उम्मीदों में खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी मेरे को हो सके, जितना नरवाना हल्का की जनता के लिए जितना मैं काम कर सकूँ, कि जितने विकास कार्य हैं, जितनी समस्या है उनको पूरा कर सकूँ। और जैसे 2024 का चुनाव आएगा, तो 2024 का चुनाव में अगर हम चुनाव लड़ाएँ तो चुनाव के बीच में हम अपने विकास कार्यों को, जो जनता ने हमें जो उम्मीद थी उनके बीच में, उनके विकास कार्यों को काउंटिंग करा कर उनको बताएं भाई हमने ये आगे ये काम कराया, विकास कार्यों को लेकर ही बीच के जनता के अंदर जाएंगे। और जनता साहब बिल्कुल कहने की बात नहीं है, जनता को खुद नज़र आएगा कि भाई जिस टाइम हमारे नरवाना हल्का के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उन्होंने नरवाना के लिए बहुत किया। मेरे ख्याल से लगभग 5,000 के लगभग उन्होंने बच्चों को नौकरी दी, और कोई भी ऐसा कोई कच्चा गाँव नहीं था जो उन्होंने पक्का ना किया हो। उसके बाद तो आपने पता है कि फिर हमारे जितने चुनाव, 3 चुनाव है, चौथा मेरा था पहले, उसके बाद चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लड़ा चुनाव, वो चुनाव लड़ा। उसके बाद फिर
नंबरदार जी ने, पृथ्वी नंबरदार जी ने चुनाव लड़े 2 बार, वो चुनाव नरवाना की जनता ने उनको चुना। उसके बाद फिर मेरे को मौका दिया, तो वो उस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद इन चीज़ों में ये फ़र्क देख के लगे वे 3 पहले बने हैं, चौथा अपना बनाया, कामों का फ़र्क देख के ही वो अपना आप ही निर्णय लेगी और उनके बीच में ही विकास कार्यों को लेकर उनके बाद उनके बीच में जाएगी। जय जी, ऐसा क्या लगता है कि जब भी कोई नेता होता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चुनाव आते हैं तो जनता के बीच में जाता है, अपनी वाहवाही करता है, लेकिन अगर बात करें रामनिवास सुरजाखेड़ा जी 5 साल के बीच 3.5 साल जनता के बीच गुजारे हैं, और आपको क्या महसूस हो रहा है तो इन जनता के बीच में जाने से? देखो, जो जनता बनाती है और जनता चुन के भेजती है, जनता ये चाहती है आज की जो न्यू जनरेशन है, यूथ है, वोट का उसका अधिकार है, अपना वोट उसको देना पसंद करती है, ताकि मैं उसको डायरेक्ट उनसे बात हो सके, मैं जान सकूं कि मैं किसको वोट दे रहा हूं, मैं जिसको मैं दे रहा हूं वो भी मेरे को जानता है या नहीं जानता है। जब उनके सुख दुख के पब्लिक के बीच के अंदर रहेंगे तो पब्लिक उसी को अपना आशीर्वाद देगी। तो 1 करोड़ रुपए की लागत से लाइब्रेरी भी बनने की तैयारी नरवाना में है, तो कब तक जो हमारे युवा हैं उसकी आस लगाएंगे, कब तक उनको सुविधा मिलेगी? मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो 6 करोड़ की लाइब्रेरी है, पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 बनेगी, और 6 में मैं अपने नरवाना के लिए लेके आया हूँ। आपको मैं बधाई देता हूँ कि हमारे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारियाँ कराएंगे, ये जगह भी ऐसी है, बस स्टैंड भी नज़दीक पड़ता है, कॉलेज भी नज़दीक पड़ता है। 6 करोड़ 1,76,000 रुपये की लागत से बिल्कुल आधुनिक मॉडर्न तरीके से जो हर चीज़ से डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, जो बच्चों को हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी, पढ़ने की, किताबें की, फर्नीचर की, मतलब हर तरह से उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी। तो ये एक हमारे लिए नरवाना शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि नरवाना के बच्चों के लिए, यूथ के लिए, पढ़ाई के लिए, क्योंकि आज का जो युग है कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया कि भाई मेरे नरवाना के जो यूथ हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, ये आप भी देखते हैं कि नरवाना किसी भी काम में कम नहीं है, सबसे आगे। अब भी मेरे नरवाना के बच्चे पढ़ने वाले जो HS का जो रिज़ल्ट आया था, बिल्कुल 8 लगे इसमें, और हर साल मेरे नरवाना से चाहे स्पोर्ट का हो, चाहे सेना में भर्ती का हो, देश की रक्षा का हो, जहाँ भी किसी भी तरह की बात हो, तो नरवाना का जो काम है, जो बच्चा है, जो यूथ है, उसमें हर तरह से स्पोर्ट में, सैनिक में, देश की सेवा करने में, पढ़ाई में, IAS में, IPS में, हर तरह से बहुत आगे रहता है। तो इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी नरवाना के लिए मेरी अपील मानी, और ये 6 करोड़ 1,76,000 की नरवाना को डिजिटल लाइब्रेरी को एक बहुत बड़ी सौगात थी। टीम एनी क्वेश्चन? डिप्टी सी इंदुसेन चौटाला भी लगातार डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं, कहीं ऐसा नरवाना में तो देखना मिले कि आपके प्रयासों से लाइब्रेरी आई और बोर्ड डिप्टी सी इंदुसेन चौटाला का लगे? ऐसा देखो, ये तो सभी को पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने दी है, और जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनके भी प्रयास मैं नहीं कहता, लेकिन उनके प्रयास ये हैं कि उन्होंने भी 25-25 लाख रुपए के 2 लाइब्रेरियों की, देखो मुझे सुनने में आया, लेकिन मुझे ये पक्का कन्फर्म नहीं है कि उनके वे पैसे या वो लाइब्रेरी सैंक्शन होगी। कुछ साथियों ने, मैंने फेसबुक पे देखा कि वे दुष्यंत चौटाला ने एक गाँव खड़ को और एक दनौता को 25-25 लाख रुपए की दी है। तो मैं तो कहता हूँ, अगर अच्छी इस तरह के अच्छे काम करते तो वो भी अच्छी बात है, देनी चाहिए, तो उनका भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे कम से हमारे बच्चों को दें। लेकिन मुझे प्रॉपर कागज़ और डॉक्यूमेंट्री कोई मुझ पर मेरे को प्रूफ नहीं है। ये हमारे इसकी टेक्निकल अप्रूव भी हो चुकी है, जो 6 करोड़ 1 लाख की है, और एडमिनिस्ट्रेटर भी अप्रूव हो चुकी है, हर तरह से अप्रूवल हो चुकी है, इसका तो टेंडर लगने वाला है। शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं विधायक जी जो टूटी ना हो, उसके विकास को लेकर क्या कुछ करेंगे? देखो, जो शहर की है, जो हमारे छोटे भाई अपने विशाल मिर्दा जी हैं, तो उनकी जो वाइफ है मुकेश मिर्दा जी, उनको नरवाना की शहर ने उनको वाइस चेयरमैन का जो पद दिया है, चुना है, उनको बताया है। वो जो MC के अंडर, कुछ सड़कें MC के अंडर आती हैं, तो वो उनके अंदर मेरी उनसे भी बात हुई थी, भाई मैं शहर का बुरा हाल है, पैसे आए हुए हैं, 16-17 करोड़ रुपये आए हैं, इनके जल्दी टेंडर लगाओ, ताकि बारिश का मौसम है, खड्डे वड्डे हो रहे हैं, कोई पानी भर जाए, कोई और है, कोई बाइक वाला कोई और है, बहुत दिक्कत है, वो काम कराओ।
जो मेरे लायक हैं, जो जैसे मैंने कहा था कि वैसे शहर के लिए आपने पूछा था सीवरेज के लिए, हमारे इंजीनियर्स के नवीन भाई जी ने पूछा था, बाईपास का है 136 करोड़ रुपया का टेंडर भी लगा था, लेकिन बट उसमें एक सिंगल एजेंसी आई तो जिसकी वजह से वो नहीं टेंडर खुल पाया। बट उसमें 3 की बार एजेंसी है, वो टेंडर लग गया और वो ओपन भी हो गया, और बरसात के मौसम के बाद ही टेंडर भी लग जाएगा। क्योंकि नरवाना की जो मैं समझता हूँ, और हम सभी नरवाना से जानते हैं सब, कि नरवाना की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सीवरेज और पानी पीने की है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका जल्दी इसका टेंडर लग गया है, इसका टेंडर हो गया ओपन, और जल्दी इसका बरसात के बाद काम चालू हो जाएगा। और जैसे कि 3-4 लाइटें मैंने, इनके पैसे भी आ चुके हैं, टेंडर भी लग चुका है, इनका टेंडर भी ओपन हो गया है 3 आगे रेड लाइट के, पुराना बस स्टैंड के, एक अपने नया बस स्टैंड का, और एक अपने सेक्रेटेरिएट का, और एक अरियल चौक का। तो उनके 16 लाख रुपये मैंने सेंक्शन, इनके सारे पैसे अप्रूव चुके हैं डी प्लान के तहत, और सभी ये भी लग रहे हैं। 25 लाख रुपये जो हमारे नेहरू पार्क है उसके लिए दे रखे हैं, उसमें 2 वाशरूम होंगे, एक जेंट्स एक लेडीज़, और ओपन जिम भी होगा उसके अंदर। और जो सैर करने की जो पगडंडी होती है जो उसके साइड में, वो भी इसको जो 4 फुट के उसको 6 फुट का ही आ जाए, और पानी का सुविधा जाए जैसे, और जो भी सुविधा है इस तरह काफ़ी डेवलपमेंट के लिए ब्यूटिफिकेशन ने दी है। और जितने शहर के हमारे 4 आते हैं ये शमशान घाटों का भी सौंदर्यकरण के लिए कहा है, ताकि वहाँ पानी का और बैठने का, ताकि कोई बड़ा बुजुर्ग है जिस पर जाता है तो उसमें बैठे उसके लिए कुर्सियाँ का, पानी पीने का, बस साइड का, अगर रास्ता कच्चा है तो उसको पक्का बनाने का, तो इस तरह के काम है। एक हमारे लाइटों की है, चेयरमैन साहब बताएंगे उसका, जो लाइटों में जो दिव्य मार्ग योजना है, वो उसमें से 75% सरकार देगी और 25% MC जो शहर में लगी। जो शहर में लगेगी। तिरंगा अगर आपने कहीं देखो हिसार गए हो हाँ जी, तो वो लगी हुई है, वो हमारे यहाँ पर लगने वाली है। तो सर लाइटें तो लग जाती है, लेकिन 1 महीने के बाद ख़राब हो जाती है, फिर वो कहते हैं जी इसका टेंडर अब दोबारा लगेगा, तो इसकी समस्या कैसे होगी? देखो कोई इलेक्ट्रिक चीज़ है वो तो ख़राब भी होगी, ये तो नहीं है कि परमानेंट कोई चीज़ है। कुछ वो तो होगा, 1 महीने बाद तो ख़राब होना तो कहीं ना कहीं नहीं, 1 महीने बाद ख़राब नहीं होती, ये वैसे कोई संयोग बन गया होगा वो ख़राब हो जाती है, वैसे ऐसी बात नहीं है। प्रधान जी, आप नगर परिषद के उप प्रधान हैं, जो शहर की स्ट्रीट लाइटें हैं दिल्ली पटियाला हाँ जी। वो तभी चस्ती हैं जब कोई हादसा हो जाता है, अच्छा। अन्यथा वो बंद रहती हैं लगभग। इसके लिए हम मिले थे, मैं और विधायक जी गए थे उनके पास टोल पे, उनको बोला भी है, वो उनके लिए से हमने लेटर भी लिखा है, जो शहर के एंट्री से ब्यूटिफिकेशन और लाइटिंग के लिए, एक तो देवीलाल स्कूल के पास जो वो लाइटिंग है वो लगवानी है, उसके लिए बोला विधायक जी ने, और ब्यूटिफिकेशन के लिए भी एक एंट्री हमारे यहाँ जो सदर थाना है वहाँ से होती है हमारी, तो एक एंट्री दोनों पुलों को नीचे से, और एक वहाँ अपना दाता सिंह वाला गाँव से, तो हम उसके लिए हम विधायक जी और हम मिल के आए थे वहाँ पे। तो ब्यूटिफिकेशन के लिए और लाइट के लिए हम जल्दी, अगर कोई समस्या है तो हम दोबारा फिर मिलेंगे। तो नरवाना नगर परिषद के अधीन जो इलाका है वहाँ आवारा जो पशु हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कल विधायक जी गए थे गौशाला में, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है अभी जितने भी आवारा पशु हैं आप अपने अंडर लो उनको, और उनके लिए विधायक जी ने भी कल 21 लाख रुपये वहाँ दिए हैं। और उससे पहले भी विधायक जी तकरीबन हर गौशाला में, दनौरी हो, दनौदा हो, दरौदी हो, सभी गौशालाओं में किसी में 41 लाख, किसी में 51 लाख, किसी में 21 लाख दिए। हम उनसे ही बात करेंगे ताकि वो ये पशुओं को, आवारा पशु जो हैं अपने अंडर ले लें और शहर की समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। विधायक जी, आपसे एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जिस तरह से कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले आपने जो भ्रष्टाचारी ठेकेदार है या फिर कर्मचारी है वहाँ पर गलत मटेरियल लगाया जा रहा था और पैसा भी ऐंठा जा रहा था, तो ऐसे में क्या लगता है कि उस प्रकार से एक्शन लिया था, आजकल भी ऐसा ही कुछ कार्य चला हुआ है, तो इसको लेकर आपने क्या कुछ कमर कसी है? नहीं, बिल्कुल है। अभी मैंने VNR का एक्शन को भी बुलाया था और अभी लिस्ट भी दे के गया था, तो जो जितने लिस्ट है 25 करोड़ की लगभग अमाउंट के थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को 90 के 90 दिए हुए हैं। तो मैंने कहा कि भाई आप जितने भी है मेरे को ये बता दें कितने काम प्रोग्रेस में है, कितने परसेंटेज है और कितना टारगेट इनका अचीवमेंट होगा, कितने परसेंट होगा इसका, मुझे देखना चाहिए। एक बार आप खुद आप चेक करो, उसके बाद मैं सेकंड टाइम अगली बार आऊँगा तो अब मैं खुद वहाँ विजिट करके सारे काम को चेक करूँगा कि क्वालिटी वाइज इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं की, क्वालिटी लगाई है, कोई ऐसी तो नहीं कि भाई बिछाई रोड़ी और अगला दिन गला साफ फट दी जाए। तो बिल्कुल है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो है।
और जब भी कोई पता चल जाता है उसको कोई मतलब उसको बर्दाश्त नहीं करते वो। और हम भी ऐसे चाहते हैं कि कोई भी हो भ्रष्टाचार बिल्कुल अगर कोई होगा तो उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। जैसे जैसे आपने पूछा है कि उसकी भी कार्रवाई हुई थी, उसकी भी कार्रवाई थी, उसकी भी कमेटी बनाई है, उसकी इंक्वायरी चली है जो मैटर था। ठीक है, धन्यवाद जी।